प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ। अब आज हम लोग देखेंगे हिंदी गद्य की विविध विधाएं। हिंदी गद्य किन किन विधाओं में लिखा गया हिंदी गद्य में, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे जो पहली विधा है, देखिए वो है निबंध। निबंध वह गद्य की विधा है जिसमें लेखक सीमित आकार में किसी विषय की सर्वांगीण स्वच्छंद सुव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है। गद्य की नवीन विधाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विकसित विधा है। आलोचकों ने निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा है। निबंध का प्रयोग दार्शनिक तथा बौद्धिक अभिव्यक्ति के लिए होता है, किंतु आधुनिक हिंदी निबंध संस्कृत के निबंध से पूर्णतः भिन्न है तथा अंग्रेजी के एसे के अधिक निकट है। गद्य की भाषा की अभिव्यंजना शक्ति का सबसे अधिक प्रसार इसी विधा से होता है। इसके विषय की सीमा मानव जीवन के समान ही विस्तृत है। जिस तरह से मानव जीवन विस्तृत है, उसी तरह से गद्य की विधा है। गद्य विधा में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यद्यपि इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है, तथापि उसका संबंध हृदय तत्व से बना रहता है। निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख होता है। यह निबंधकार के मानस का उस समय का चित्र है जिस समय वह किसी विषय से प्रभावित होता है। इसमें लेखक किसी भी विषय का पूर्ण विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण, व्याख्या तथा मूल्यांकन करता है। विषय और शैली के अनुसार इसके 4 भेद होते हैं। निबंध 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, इसमें पहला है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंध में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है तथा विचार कसमकस भरे जाते हैं। इसमें तर्कपूर्ण विवेचन, विश्लेषण एवं गवेषणा का आधिपत्य होता है तथा विषय भी अधिकांश में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय, विवेचनात्मक आदि होते हैं। इसमें लेखक के लिए चिंतन, मनन, अध्ययन की अधिक अपेक्षा होती है। मतलब जो लेखक जितना अधिक चिंतनशील, मननशील और अध्ययनशील होगा, वह उतना सटीक विचारात्मक निबंध प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत संकलन में रामचंद्र शुक्ल कृत मित्रता, आपकी पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मित्रता निबंध है, यह विचारात्मक निबंध का एक उदाहरण है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति, यह 2 जो निबंध हैं, यह विचारात्मक शैली में लिखे गए हैं। उसके बाद से जो निबंध का दूसरा प्रकार है, वह है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध, इस निबंध में हिंदी तत्व तथा रागात्मकता का प्रधान होता है। इसका लक्ष्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करना होता है। चूँकि भाव का संबंध जो है हृदय से होता है, इसलिए इस प्रकार के निबंधकार का मुख्य उद्देश्य पाठक के हृदय को प्रभावित करना होता है। इसकी भाषा सरल, सुंदर, ललित तथा मधुर होती है तथा भावों को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए कल्पना तथा अलंकारों का भी समुचित प्रयोग किया जाता है। इसका वाक्य विन्यास सरल और शैली कवित्वपूर्ण होती है। तीसरा जो निबंध है, प्रकार है, वह है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध, ये देखिए, इस निबंध में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षण, सरस और रमणीय रूप से वर्णन होता है। इसकी शैली 2 प्रकार की होती है। एक में यथार्थ वर्णन, दूसरे में अलंकृत वर्णन होता है। यथार्थ वर्णन सूक्ष्म निरीक्षण तथा निजी अनुभूति के आधार पर होता है तथा अलंकृत वर्णन में कल्पना का प्रयोग होता है। इस निबंध में चित्रात्मकता, रोचकता, कौतूहल तथा मानसिक
प्रत्यक्षीकरण कराने की क्षमता होती है। इसकी शैली भी प्रायः सरस, सुबोध और सरल होती है। जो चौथा निबंध का प्रकार है, निबंध का जो चौथा प्रकार है वह है वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में प्रायः विवरणात्मक निबंधों में प्रायः ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के विविध कार्यकलापों का विवरण दिया जाता है। इसमें आख्यात्मकता का पुट रहता है तथा विषय वस्तु के प्रत्येक ब्यौरे का सुसंबद्ध विवरण रोचक, हृदयग्राही तथा क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसकी शैली सरल, आकर्षक, भावानुकूल, व्यवहारिक तथा चित्रात्मक होती है। प्रस्तुत संकलन में आपकी जो पाठ्यपुस्तक है उसमें अजंता जो निबंध है यह विवरणात्मक निबंध का उदाहरण है। इस प्रकार का निबंध का उदाहरण है, मतलब विवरणात्मक निबंध का उदाहरण जो अजंता नामक निबंध है वह है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो निबंध विधा है यह 4 प्रकार के निबंध होते हैं। पहला विचारात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक निबंध, तीसरा वर्णनात्मक निबंध और चौथा विवरणात्मक निबंध। अब जो अगली विधा है, गद्य की जो अगली विधा है वो है कहानी। देखिए, अब हम लोग कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कहानी उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से मानव तथा समाज के किसी आदर्श चरित्र, भाव, गुण विशेष को संक्षिप्त या कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है। इसका शीर्षक आकर्षक तथा रोचक होता है, जो कहानी के मूल तत्व, मूल भाव अथवा संवेदना की अभिव्यंजना करने में समर्थ होता है। कहानी तथा उपन्यास की विधा एक दूसरे से भिन्न है। कहानी, देखिए, कहानी और उपन्यास में फ़र्क है और इसको आपको बारीकी से समझना जरूरी है। कहानी जो होती है वह कलात्मक और छोटी रचना होती है। कहानी छोटी रचना होती है जो बड़े से बड़े भावों की अभिव्यंजना करने में समर्थ होती है। इसका आरंभ तथा अंत कलात्मक एवं प्रभावपूर्ण होता है, जबकि उपन्यास जो होता है वह एक बड़ी रचना होती है और उसमें पूरे विस्तृत वर्णन रहता है। विषय वस्तु के आधार पर हिंदी की कहानियों का विभाजन इस प्रकार हो सकता है, जैसे हिंदी कहानी का विभाजन कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे पहला, ऐतिहासिकता के आधार पर ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक यथार्थवादी कहानी, दार्शनिक कहानी, प्रतीकवादी कहानी, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग प्रधान कहानी आदि। कहानी के तत्वों में किसी एक की प्रधानता के आधार पर इसका विभाजन घटना प्रधान, भाव प्रधान, वातावरण प्रधान के रूप में किया जाता है। कहानी लेखन में प्रायः कथात्मकता, आत्मचरित्र प्रधान, पात्रात्मकता, डायरी, नाटकीय, मिश्रित आदि शैलियों का प्रयोग होता है। प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय, शिवानी, कृष्णा सोबती कुछ आदि प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनके संकलन में रखी गई प्रसाद की, इस संकलन में आपकी जो ये पुस्तक है इसमें प्रसाद की कहानी ममता है, संग्रहित है। यह एक श्रेष्ठ कहानीकार की शैलीगत विशेषताओं का परिचय कराती है। उसके बाद अब हम देखते हैं अगली विधा, लघु कथा। लघु कथा गद्य के क्षेत्र में लघु कथा धीरे धीरे एक विधा के रूप में स्वयं को स्थापित करती जा रही है। इसमें आधुनिक संवेदनाओं की गहरी पीड़ा दिखाई पड़ती है। लघु कथा के कथाकारों में राजेंद्र यादव, चित्रा मुगदल,
विष्णु नागर, असगर वजाहत, रमेश बत्रा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसके बाद जो अगली विधा है भेंट वार्ता। भेंट वार्ता को हम अंग्रेजी में इंटरव्यू भी कहते हैं, इसे साक्षात्कार भी कहा जाता है। तो भेंट वार्ता के लिए हिंदी में भेंट, चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू नाम प्रचलित हैं। इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक दृष्टिकोण। इस प्रकार भेंट वार्ता वह विधा है जिसके माध्यम से भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन के प्रश्नों के झरोखे से झांक कर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी। हिंदी में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की भेंट वार्ताएँ लिखी गईं। वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वालों में पदम सिंह शर्मा, कमलेश, रणवीर रांगरा के नाम उल्लेखनीय हैं। काल्पनिक भेंट वार्ता लिखने वालों में राजेंद्र यादव, चौखट एक इंटरव्यू नाम से इन्होंने एक भेंट वार्ता लिखी है। लक्ष्मीचंद जैन, भगवान महावीर एक इंटरव्यू उल्लेखनीय है। भेंट वार्ता छायावादोत्तर युग में ही लिखी गई है। शिवदान सिंह चौहान तथा रामचरण महेंद्र ने भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। उसके बाद अब आते हैं अगली जो विधा है वह है उपन्यास। उपन्यास वर्तमान हिंदी साहित्य में सर्वप्रिय विधा है, मतलब सबसे लोकप्रिय विधा है यह। उपन्यास के स्वरूप में साहित्य की सभी विधाओं को सन्निहित करने की क्षमता है। उपन्यास में कथा तो है ही, साथ ही अवसर आने पर वह काव्य किसी भावुकता और संवेदना जागृत कर पाठकों को तल्लीन करता है। श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। यह क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। इस युग में उपन्यास की गंभीरता प्राय अभाव है तथा वे घटना प्रधान है। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यासों में प्रमुख हैं, इसको आपको याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति और भूतनाथ, गोपाल दास गहमरी का नए बाबू, चतुर चंचला, किशोरी लाल गोस्वामी का तारा, सुल्ताना, सोना और सुगंध। प्रेमचंद युग में मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यासों की रचना की और इसलिए उन प्रेमचंद युग ही उनके काल को कहा जाता है। इसमें देखिए सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली, इरावदी आदि, इनकी जो इरावदी उपन्यास है यह जो है पूरा नहीं हो पाया, अपूर्ण रह गया था। जैसे सशक्त उपन्यास हिंदी को दिए। इसके अतिरिक्त इस युग के प्रमुख उपन्यासकार आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा आदि हैं। प्रेमचंद उत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास इस प्रकार हैं: जैनेन्द्र, परख, सुनीता, त्यागपत्र। यह अक्सर पूछता है, इसलिए आपको याद रखना है जैनेन्द्र का जो 3 उपन्यास है, परख जैनेन्द्र कुमार का, परख, सुनीता और त्यागपत्र, इसको आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए, हमेशा याद रखिएगा। इलाचंद जोशी का जहाज का पंछी और घृणापथ। अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, अज्ञेय का उपन्यास भी याद रखना, अक्सर पूछता है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। इस युग के अन्य उपन्यासकारों में यशपाल, रांगे राघव, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अस, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु भी एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनका जो प्रमुख उपन्यास है मैला आंचल, यह आंचलिक उपन्यास का एक उदाहरण है। वो अक्सर पूछता है कि मैला आंचल का लेखक कौन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कौन है लेखक? फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद से जो है
आप देखिए, रेणु के बाद रामदरस मिश्र, राही मासूम राजा, शिवानी, शैलेश मटियानी, उषा प्रिय वदा। तो ये जो है महत्वपूर्ण लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य में उपन्यास की विधा में बहुत सारी रचनाएं की। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा जो हिंदी साहित्य की विविध गद्य की विधाएं हैं, उसमें क्या क्या, जैसे निबंध। तो निबंध के 4 प्रकार हैं, विचारात्मक निबंध, भावात्मक, वर्णनात्मक और विवरणात्मक। उसके बाद कहानी, कहानी के बाद आपने लघु कथा, भेंट वार्ता, उसके बाद उपन्यास। तो ये गद्य की विविध विधाएं हैं। तो आज अब कल जो है हम लोग आलोचना नामक विधा पर चर्चा करेंगे। तो इसको आप थोड़ा कॉपी में नोट भी करते चलिए और जितना हो सके बार बार इसको जो है आप दोहराइए। बहुत छोटा छोटा वीडियो है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो इसको आप लोग जो है दोहराते चलिए।